नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। हमारे साथ बहुजन नेता है उदाराम जी मेघवाल। आपने 5-6 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और शिव पंचायत समिति के प्रधान रहे। उनके बाद 10 में जिला परिषद के सदस्य रहे। बीच में राजस्थान सरकार की जो क्रियान्वयन समिति है उनके आप सदस्य रहे। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। आपका देदड़ियार जो गांव है वो शिव विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आप पूरे जिले के अंदर सक्रिय हैं। पिछली बार आपने आरएलपी से चुनाव लड़ा शिव विधानसभा क्षेत्र से। हनुमान बेनीवाल की सेना के सैनिक आप रहे हैं। वर्तमान में आप किसी भी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन आपके धरने प्रदर्शन और शोषित पीड़ित गरीब अल्पसंख्यक की जो आवाज़ है वो हर मंच पर उदाराम जी बन करके हमेशा उभरे हैं। जहाँ भी पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, अल्पसंख्यकों के साथ में, बहुजन समाज के साथ जब भी कुठाराघात किया, उनके हितों पर उनके साथ अन्याय हुआ, तो एक मुखर आवाज़ के रूप में उदाराम मेघवाल हमेशा आगे आए हैं। आज हमारे साथ उदाराम जी मेघवाल है। आपसे पूरी चर्चा करेंगे। 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें नवज टटोलने की कोशिश करेंगे। उदाराम जी की क्या मंशा है। तो नमस्कार उदाराम जी। थैंक यू सर। उदाराम जी, आपके चुनाव लड़ने की कमर कसी हुई है या विधानसभा क्षेत्र तय किया है या पार्टी तय किया है? लोग, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं पहले भी हाँ मुझे चुनाव लड़ना इसके पक्ष में नहीं रहा हूँ। मुझे जब भी सम्मानजनक स्थिति लगी है तो विभिन्न राजनीतिक दलों का मेंबर भी रहा हूँ और वहाँ से विशेष करके मैंने चुनाव कांग्रेस से पंचायत समिति सदस्य, प्रधान का और जिला परिषद के चुनाव लड़े और जीते। और उसके बाद में मैंने आरएलपी ज्वाइन की। आरएलपी से भी मैंने चुनाव लड़ करके विधानसभा का और 51,000 वोट लिए। बाद में एक इश्यू को लेकर के मैंने पार्टी छोड़ दी और आज मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, लेकिन आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का आज भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना मेरे नेता हुआ करते थे उस समय। आरएलपी के प्रति आज भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या कारण है? उसके प्रति इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि जब से मैंने राजनीति में कदम रखा तो जो आरएलपी के सुप्रीमो और उसकी जो जाति जाट वर्ग जिसको कहते हैं, उन लोगों ने मुझे हमेशा अपना समझा और उन्होंने हमेशा मुझे दूसरे क्षेत्र में ले जा करके पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया। स्वर्गीय भैयाराम जी साहब, कर्नल साहब और लाल जी और अमीन साहब का भी सहयोग रहा और सबके सहयोग से मैं पंचायत समिति और प्रधान का चुनाव जीता और जिला परिषद का सम्मानीय गंगाराम जी चौधरी साहब के सहयोग से 11 नंबर सीट से चुनाव जीता। तो मुझे जब भी अपना कहीं से प्राप्त हुई तो सभी लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जाट समाज ने मुझे अपनाया तो और मुझे जितना आशीर्वाद दिया है, जो डेमोक्रेसी में जिसको वोट कहते हैं, जो ताकत दी है, उसकी वजह से मेरी आज जो पूछ है वो मेरा समाज अनुसूचित जाति और बहुजन समाज के साथ साथ जाट समाज का मैं हमेशा ऋणी रहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए 2 लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने समर्थन में कोई कसर नहीं रखी। वो मेरे दिल की जो कलेजे के ऊपर वो घटना मेरे याद है। और जब तक मैं राजनीति में रहूँगा तो इस वर्ग के साथ में मिलकर के डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए कार्य करता रहूँगा। आजकल हरीश जी की और आपकी दोस्ती चर्चाओं में है। देखिए, हरीश जी से पहले ही कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, हरीश जी हमारे सांसद रहे हैं, विधायक मंत्री रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो भी सामान्य विभिन्न, वैसे मेरे बीजेपी के कई नेता हैं जिनसे भी जो सामान्य राजपूत समाज के हैं, जाट समाज के भी हैं और दूसरे भी जो राजनीतिक दलों में सभी जातियों के वरिष्ठ जो राजनीतिज्ञ है उनसे मेरा अच्छा ताल्लुकात है और मैं सम्मान करता हूं। जब चर्चा होती है तो उनके साथ चर्चा भी रहती है। तो हरीश जी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता है, इसलिए उनके साथ भी दोस्ताना संबंध रखना अच्छी बात है और ये रखना पड़ेगा। आपने कोई पार्टी और क्षेत्र तय किया है या चौटन को लेकर चर्चाएं जो है उनके चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो आपने पार्टी या क्षेत्र तय किया है या आप क्रीज पर डटे हुए हो? कब मौका मिले? देखिए, मैंने किसी राजनीतिक दल के पास जाकर के हाथ जोड़ करके टिकट नहीं मांगी।
अगर वो पार्टी समझती है कि ये उदाराम मेघवाल को पार्टी में लेने से पार्टी का हित होता है तो निश्चित रूप से मैं कोई भी सम्मानजनक मेरे सामने स्थिति आई तो मैं उस पर विचार करूंगा और चुनाव भी लड़ सकता हूं। और विशेष करके मुझे अगर चोटन से कोई राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल या बड़ा दल है जिसके वहाँ के लोगों की राय लेकर के मुझे कोई ऑफ़र मिला सम्मानजनक तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने की सोच सकता हूँ। इसमें क्रीज से हटने की बात नहीं है, लेकिन बॉल बढ़िया तरीके से आएगी तो छक्का लगाने का प्रयास करूँगा। उदाराम जी राजनीति मैदान के पिच पर है और चौका या छक्का लगाने की फिराक के अंदर है, लेकिन आपका मानना है कि आप राजनीतिक दलों के पास नहीं जाएंगे, आपके पास आएंगे तो चुनाव के लिए आप तैयार हैं। देखिए, जाने के लिए हमारे लोग बहुत सारे हैं, पैर पकड़ने वाले मेरे समाज में बहुत सारे लोग हैं, चापलूसी करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और उसके सिवाय भी अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही हूँ, मेरे समाज में भी कई वरिष्ठ लोग हैं, कई राजनीति में हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपना जो मान सम्मान बेच करके जो गुलामी करते हैं वो गुलामी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे समाज के वोट और मेरे समाज का मुझ पर भरोसा है। पिछली बार जब मुझे वोट दिया था 18 में और जब सामान्य हनुमान जी बेनीवाल ने आह्वान कर दिया कि बीजेपी के साथ में हमारा हो गया है समझौता और आप सपोर्ट करिए, तो मेरे सहित मेरे पूरे अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन समाज ने पूरा का पूरा सामान्य कैलाश जी चौधरी जो वर्तमान में मंत्री है उनका समर्थन किया और वो हमने जो मेरे पर जो सहयोग किया था वो हमने उसका एहसान उतारने का पूरा प्रयास किया और उनको जिताने में बहुजन समाज का बड़ा रोल रहा। जो उदाराम जी आज लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये जो वर्तमान उदाराम जी का स्वरूप है, यहाँ तक पहुँचने में कितने पापड़ बेलने पड़े आपको? देखिए, यूँ तो देखें तो लंबी कहानी है। मैं एक मेरे पिता की सबसे छोटी संतान हूँ। मेरे घर में मेरे पिता की तस्वीर नहीं है। 2025 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, मैं सबसे छोटा था 6 साल का। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं जिसके पिता की तस्वीर आज दिन तक जिस व्यक्ति ने नहीं देखी हो या याद नहीं है या फ़ोटो नहीं है घर में, तो वहाँ से लेकर के बंधुआ मजदूर से लेकर के और मजदूरी से लेकर के फिर 10वीं का अनपढ़ होते हुए सीधा एग्ज़ाम दे करके पास हो करके ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में मजदूरी भी की और उसके बाद में मैंने परीक्षाएं दे करके बीए तक किया और उसके बाद में राजनीतिक दल की सदस्यता पहले मैंने ग्रहण की। सम्मानीय महानंद जी शर्मा साहब जो मुझे बहुत आशीर्वाद रहा, मेरे पहले राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई, 15 साल बीजेपी में रहा। उसके बाद में मैं कांग्रेस में आया, कर्नल साहब 2003-04 के जो लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद में कर्नल साहब और कांग्रेस पार्टी के साथ में भी मैं 15 साल रहा, 13-14 साल और 2-2.5 साल आरएलपी में गुजारे। और अब सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हमारी सबसे सम्मानित जो संस्था है अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, उसका मैं अभी प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूं और संविधान को जिंदा रखने की हम लोगों को चिंता है। और एक बात और मैसेज देना चाहता हूं हमारे ओबीसी के भाइयों को कि जो जातिगत जनगणना कराने में अहम भूमिका निभाएं, और ये संविधान में हमारे हक की बात हो रही है। दूसरे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमारी संख्या है उससे आधे से भी कम, हमें 21% क्यों मिलता है आरक्षण? इस पर भी मैं हमारे जो ओबीसी के भाइयों के साथ में रह करके हम वो आरक्षण लेना चाहेंगे। एससी के लिए तो फिक्स है, लेकिन ओबीसी को उसका पूरा हक नहीं मिल रहा है, इसकी भी मुझे चिंता रहती है। वर्तमान में राजनीति में लोग नशे में ज़्यादा है, राजनीति में स्टंटबाजी में है, सोशल मीडिया पर भी जो युवा हैं वो गलत तरीके से स्टंट कर रहे हैं, कुछ बच्चों की जान भी जाती है। आपका क्या संदेश है? मैं हमेशा ये मैसेज देता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पर किसी जाति धर्म व्यक्ति विशेष के खिलाफ या हमारे महापुरुष के या पार्टी या किसी भी तरीके की गलत या टिप्पणी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नशे से दूर रहना चाहिए। जिनके पास वाहन है उनको लाइसेंस और उसका इंश्योरेंस 2 चीज़ें रखनी चाहिए और आपसी भाईचारा बढ़े और हम इस देश को आगे कैसे ले जाएं, भारत को, उस पर हमारा ध्यान रहता है। आखिरी सवाल, आजकल कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या उन विरोधियों के लिए आपके पास जवाब है? देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है, इसमें विरोध पक्ष में होना ये लाजमी है।
मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। जो मानते हैं उनके लिए उनको वो खुशी रहे, सुखी रहे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उदाराम जी मेघवाल हमारे साथ हैं, पूरी चर्चा उनके साथ की। आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने एक एक नेता के साथ जो बाड़मेर जिले के जन नायक है, जिन नेताओं ने बाड़मेर के लिए योगदान दिया, विकास में भूमिका निभाई, लगभग सभी पार्टी के अच्छे नेताओं के साथ उदाराम जी के अच्छे संपर्क रहे हैं। उदाराम जी बहुत मजबूत नेता है और बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके बाड़मेर के लोगों के हित में काम करने वाले हैं। एक बात उदाराम जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये जिद्दी आदमी है, मजबूत आदमी है, और जहाँ बैठ गया तो वहाँ जड़ें उग जाएगी। ये आदमी वहाँ से हटेगा नहीं, न्याय लेकर के ही वहाँ से उठते हैं। ये बात उदाराम जी के बारे में है। और राजनीतिक पार्टियां सब पासा फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उदाराम जी का ईमान कोई भी डिगा नहीं सका, क्योंकि ये ईमानदार आदमी है और वोट बैंक रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय उदाराम को साथ में लाना उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन जो पार्टी मजबूत होगी, उदाराम जी का मन होगा, ठीक लगेगी, इनका जो ईमानदारी है, खुद का मानसिक जो उनका झुकाव होगा, उनकी ओर ये जाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि मैं मेरे लोगों का अहित कहीं भी नहीं होने दूंगा किसी भी स्तर पर। उदाराम जी हमारे साथ है। तेजल मीडिया देखते रहिए। राम राम साहब।